हेलो एवरीवन। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर वालों का अगला पेपर है और इस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम हर एक चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है इस पर देंगे। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश, लाइट। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रहण किसे कहते हैं? तो ग्रहण की जब हम बात करें तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जैसे हम जानते हैं पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन तीनों के बीच में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे पृथ्वी चंद्रमा एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे वे ढके दिखाई देते हैं। इसे ही ग्रहण कहते हैं। तो ग्रहण के और भी दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त है और यह किस दिन होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और यह किस दिन उत्पन्न होता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए शर्तें कौन सी होगी? पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होगी और सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होंगे। ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को बनेगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं बनेगा। एक वर्ष में अधिक से अधिक दो चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण को लेकर के तीन मुख्य बातें हो गई। अगला है सूर्य ग्रहण क्या है तथा यह क्यों उत्पन्न होता है। सेम स्थिति में हम चंद्रमा को बीच में ले आए और सूर्य और पृथ्वी को दाएं बाएं रखें तो जो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण होते हैं कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता। सेम वहीं पर भी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। साल में 2 बार अधिक से अधिक सूर्य ग्रहण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों में पतला होता है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग कर लिया जाता है और प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो ये चारों बातें उत्तल लेंस को लेकर के हो गई। अवतल लेंस एक और क्वेश्चन बनता है, तो जस्ट उसका अपोजिट अवतल लेंस जो है बीच में पतला और किनारों में मोटा होगा, प्रकाश किरणों को फैलाएगा। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, वहीं अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को फैलाता है। अतः इसे क्या कहेंगे? अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण किससे होता है? अवतल लेंस से होता है। दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग हो जाता है और दूर की वस्तुएं छोटी और सीधी दिखाई पड़ती हैं। तो अब सेम हमारा एक और क्वेश्चन बनेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो सिंपल सा है, जो अभी हमने बातें अभी ऊपर देखी कि उत्तल लेंस की क्या विशेषता है, अवतल लेंस की क्या विशेषता है, इन्हीं को हमको लिखना है। फिर से एक बार देखते हैं। उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा, किनारों में पतला। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों में मोटा होता है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होता है, तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है। उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग हो जाता है, तो अवतल लेंस में दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए। आगे और देखते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण है, और अब इसके बाद पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, 2 कारण। तो निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कौन सा रोग कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें होता यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूरदृष्टि दोष के कारण मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अमाण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों को विभक्त कर देता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेंस के कोई 4 उपयोग बताइए। तो पहला है दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, या कह सकते हैं दृष्टि दोष निवारण में और प्रयोगशाला में
प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर आदि में तथा गैलीलियो दूरदृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग बताइए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया जाता है और इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 4 गुण लिखिए। तो प्रकाश का पहला गुण है सरल रेखा में गमन करता है, निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश गमन करने के लिए माध्यम की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाता है। इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकार बताइए। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जैसे हमने अभी पहले ही पढ़ चुके हैं, उत्तल लेंस बीच में मोटे, किनारों में पतले होते हैं। अवतल लेंस बीच में पतले, किनारों में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। और अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, अभ्याउत्तल, समतलाउत्तल और उत्तलाउत्तल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर बताइए। तो कैमरे और इनमें फोटोग्राफिक कैमरे और मानव नेत्र दोनों में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आँख के लेंस की फोकस दूरी स्थिर नहीं रहती, वहीं कैमरे के लेंस की फोकस दूरी स्थिर रहती है। ठीक है। आँख के रेटिना पर ही सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के अंदर, वहीं फोटोग्राफिक कैमरे में प्रत्येक वस्तु की फोटो के लिए अलग अलग प्लेट लगानी पड़ती है। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी रूप से प्राप्त होता है, वहीं फोटोग्राफिक कैमरे में प्लेट पर फोटो स्थिर करने के लिए उसे विभिन्न रासायनिक घोल में डालते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। यहाँ हमारा चैप्टर 1 लाइट ख़त्म होता है। इसी के साथ आपको नेक्स्ट पार्ट में आगे के भी चैप्टर देखने को मिलेंगे। थैंक्स।